स्टार्ट केलं नाही ना सांगितलं की ना मला हां 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 काय हां हां अशी परिस्थिती आहे Okay, good morning, students. Good morning, sir. From today, we are going to start the first chapter. It is our first chapter, but actually, we are going to start very slowly. Slowly, we will proceed. आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने नया नोटबुक बनाया हुआ होगा। अभी नया नोटबुक में नया चैप्टर बढ़िया से चालू होगा। आप लोगों का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस अगर है 10th क्लास में, तो आप लोगों को 9th क्लास के और 10th क्लास के परफॉर्मेंस के ऊपर 10th क्लास पास कर दिया जाएगा। उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सीबीएसई है तो सीबीएसई का ऑलरेडी फार्मूला फाइनलाइज हो चुका है। उस फार्मूला के मुताबिक सीबीएसई में आपको पास कर दिया है ऑलरेडी। आप 11th क्लास के लिए एलिजिबल हो गए आज पर द सीबीएसई। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र के अंदर कहीं पर भी 11th साइंस को एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसे ही वो एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल आएगा तो हम लोग आपको एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसके मार्क्स के हिसाब से आपको 11th क्लास में एडमिशन और डिप्लोमा के लिए एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग
11th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसके ऊपर आपको 11 में भी एडमिशन मिलेगा, 11 साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, या फिर डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं। अगर समझो कोई बच्चा एग्जाम देना नहीं चाहता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 11 साइंस एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं चाहते देन इवन इट इज वेरी गुड, तो भी आपको 11 साइंस को एडमिशन मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा। पहले जिन लोगों ने एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट दिया है उनके बाद अगर सीट्स खाली होती है तो आपको, जो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया एंट्रेंस टेस्ट, उन लोगों के लिए भी रास्ता खुला रहेगा। क्लियर? इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एग्जाम 10 क्लास के सिलेबस के ऊपर रहेगा। जैसे अपने पास टाइम टेबल आ जाएगा एग्जाम का, हम लोग उस एग्जाम के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। यानी आपको शॉर्टली आपको 10 क्लास का सिलेबस हम रिवाइज कर देंगे। 10 क्लास का सिलेबस में आपको सभी कुछ चीजें हम रिवाइज कर देंगे, ताकि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है तो एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा सा मार्क्स आ जाए, एक बार कॉलेज में एडमिशन का टेंशन हट जाएगा। ओके, आप लोग मुझे फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हर दिन अपना पीरियड होता है, पीरियड के अंदर मैं जाने आने वाले हर कोई चीज, होने वाले सभी चेंजेस, आने वाला नया सर्कुलर, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सिलेबस जो भी है मैं आपको लेक्चर में बताते रहूंगा। ओके, इसलिए आप लोग उस बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी और 5 मिनट इंतजार करते हैं। मंडे का दिन वैसे भी लेट स्टार्ट होता है, तो ये अपने बिल्कुल टाइम पे आ गए। आज 8:15 को लिंक स्टार्ट हो गया, 8:15 को अपन स्टार्ट कर दिया है। आपको अगर कोई इसी बारे में कोई डाउट डिफिकल्टी होगा तो फ्रैंकली यू कैन आस्क, आई विल गिव 2 to 5 minutes फॉर द डिस्कशंस। आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। हाँ नहीं किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड।
हाँ तो कुछ एक्चुअल चालू करता है अंदर समझिएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। मीनाला सांगतो मला मोठी गोळी आधीची एक आहे, आधी तिला एक द्यायची, लहान गोळी आधीची, आता ही नवीन गोळी ही एक घ्यायची. समजलं ना? आधी ही मोठी आधीच देत होतो आपण, तिला एक करायची आहे, लहान गोळीला एक आहे होतीच आधी, तर ही नवीन गोळी ऍड केलेली आहे, ही तिच्यात टाकायची. हा पूर्ण काळा तयार झाल्यानंतर जे लिक्विड तयार होईल त्याच्यामध्ये ही एक गोळी आणि ही एक गोळी. चलो आ जाओ। लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ एन एटम। एन एटम तक हम लोग कई इस तरह से पहुंच गए। इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ एन एटम। अराउंड 400 BC, अराउंड 400 BC में इंडियन ऋषि, इंडियन महर्षि कनाद उनका नाम था, कनाद। उन्होंने बोला कि इफ वी डिवाइड अ मैटर फर्दर वी विल गेट अ फाइनेस्ट पार्टिकल। उन्होंने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट था, we shall ultimately get a smallest particle beyond which further division will not be possible. We shall ultimately get the smallest particle beyond which further division will not possible. Beyond which further division will not possible. Further division will not possible, and name as परमाणु, and name as परमाणु। ओके, सिंपल सी थिंग दिया उन्होंने। कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको टुकड़े करते उसको डिवाइड करते आप जाइए, उसको छोटे छोटे टुकड़े करते एक छोटा टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा बनेगा कि उस छोटे टुकड़े को हम दोबारा फर्दर डिवाइड या उसका और टुकड़ा नहीं कर सकते। दैट विल बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
which cannot divide further. Okay, we shall ultimately get the smallest particle beyond which further division will not possible and name as परमाणु. यानी परमाणु यानी सिंपली एटम को उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था परमाणु. जब एटम शब्द का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था. महर्षि कणाद, इंडियन ऋषि, इंडियन फिलोसोफर, इंडियन महर्षि थे एक्चुअली वो महर्षि कणाद. महर्षि कणाद उन्होंने अपने को सबसे पहले सेंटेंस दिया था कि we shall ultimately get the smallest particle beyond which further division will not possible, and he named that particle as a परमाणु. गया. चलो नेक्स्ट. ये कंसेप्ट फिर अगला एक साइंटिस्ट आया, उसने ये कंसेप्ट ध्यान में लिया अराउंड 1800 के पीरियड में. डेमोक्रिटस नाम का एक साइंटिस्ट था. डेमोक्रिटस ग्रीक साइंटिस्ट था. डेमोक्रिटस ये साइंटिस्ट का नाम था, ग्रीक साइंटिस्ट था. उसने हमें वर्ड दिया है. उसने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रहेगा, that smallest particle will be uncuttable and non-divisible. अनकटेबल यानी उसको कट नहीं कर सकते, अनकटेबल, और उसे नॉन डिविजिबल बोल सकते. अनकटेबल और नॉन डिविजिबल. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा एज पर द डेमोक्रेटिस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा दैट विल बी अनकटेबल और नॉन डिविजिबल. अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, उस पार्टिकल को बोलेंगे अटोमियो. अटोमियो ये जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है. इसमें टोमियो का मतलब होता है, टोमियो इसका मतलब होता है डिविजिबल, कटेबल, विच कैन डिवाइड फर्दर, उसे बोलते हैं टोमियो. और अटोमियो विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर. यहां लिखो, टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल या फिर कटेबल. जो भी टोमियो रहेगा डिविजिबल रहेगा या फिर कटेबल रहेगा. ओके. और हमारा एटम कैसे रहेगा, हमारा जो पार्टिकल वो कैसे रहेगा, टोमियो नहीं रहेगा, अटोमियो रहेगा. फिर अटोमियो से बनाया उन्होंने वर्ड, उसका नाम था एटम. लेकिन एटम ये शब्द डेमोक्रिटस ने तैयार नहीं किया था, और टोमियो तक ही वो मौजूद था. ओके. यानी पहले 400 बीसी में इंडियन महर्षि कणाद ने बताया हमें कि परमाणु. ओके. फिर 1800 में डेमोक्रिटस ग्रीक साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा वो अनकटेबल रहेगा या फिर नॉन डिविजिबल रहेगा, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलेंगे अटोमियो. ग्रीक वर्ड है. टोमियो का मतलब है डिविजिबल या फिर कटेबल. ओके. फिर अटोमियो से आगे 1808 में पहला सबसे पहले थ्योरी दिया गया कि एटम किसे बोलते, क्या बोलते हैं, वो था हमारा डाल्टन. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में देखेंगे भी. चलो आगे.
1808 क्लियर। ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे एक्चुअली, वो ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। देखो स्कूल टीचर यानी साइंटिस्ट थे वो। उनका नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने हमें दिया है डाल्टन्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था। एंड दिस थ्योरी it explained structure of atom, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो 1808 में दिया गया था, और उस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द तक था, स्टेटमेंट था, एकदम आसान है बिल्कुल। अच्छा हुआ आसान स्टेटमेंट दिया, बेचारा डाल्टन को धन्यवाद देना चाहिए। ऑल मैटर्स आर कंपोज ऑफ, all matters are composed of, all matters are composed of extremely small particles, extremely small particles called atoms। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ऑल मैटर्स आर कंपोज ऑफ, यानी हर कोई पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ, मैटर क्या रहेगा, सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, गैस भी रहेगा। कोई भी लो आप, डस्टर लो, चौक लो, आपके हाथ में जो पेन है पेन लीजिए, पानी लीजिए, चाय लीजिए, कप लीजिए, कुछ भी लीजिए, ओके। हर चीज मेड अप ऑफ द extremely small particles, and these extremely small particles were known as the atoms। extremely small particles known as the atoms। नहीं का तो राहुल ठाकरे क्या बाइक एप्लीकेशन तो अर्ज लगी राहुल ठाकरे का पेपर दो था, तो अर्ज ने पोस्ट लिए। ओके, अभी 1808 के बाद अलग अलग साइंटिस्ट लोग आ गए। कौन आया था, क्या आया था, इसी चैप्टर के अंदर हम वन बाय वन देखने वाले हैं। क्लियर। अभी फर्दर अभी तक ऐसा बताया जा रहा था कि एटम से स्मॉल कोई नहीं होगा। एटम विल बी द अल्टीमेट पार्टिकल, एटम विल बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम विल बी द एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम कैन नॉट कट फर्दर, एटम इज अनकटेबल, एटम इज अनडिविजिबल, एटम इज डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, ऐसा हर कोई चीज बताया गया। लेकिन आफ्टर all these concepts, scientists again proved that atom is not the smallest particle. Atom still contain some particle known as the subatomic particles। यानी इतनी सारी थ्योरीज होने के बावजूद भी साइंटिस्ट लोग यहां तक पहुंच गए कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा नहीं है। क्लियर है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है उन्हें बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, यानी एटम के मेन पार्टिकल्स भी आए, यहाँ पे नीचे देखेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं या फिर उन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी, और उसका आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? ये रहेंगे हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी हम इस चैप्टर के अंदर एटम क्या है हमें पता चल गया। ओके, एटम का डेफिनेशन अभी लिखेंगे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट का कंडीशंस क्या था, फिर एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला है, वो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला है, और वो कंक्लूजन को बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसा हमने प्रोटॉन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंडीशंस थी, फिर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखकर हम लोगों ने कंक्लूजन्स बनाए, और वो कंक्लूजन से हमने पता चला कि प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके बाद में न्यूट्रॉन भी है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूट्रॉन कहाँ पे है। ये सभी थ्योरीज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम सिंपल चैप्टर है, जस्ट स्टोरी टाइप आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आप लोगों को एक कथा मैं सुना रहा हूँ, वो कथा के मुताबिक हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अभी। क्लियर? चलो अभी आगे हमारा आएगा अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम है, स्मॉल है, इट कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उसके सबसे पहले हम जाएंगे अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैं हेडिंग दी आप लोगों ने, डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी एक्चुअल डिस्कवरी किसने किया है? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया है। क्लियर? लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने से पहले सबसे पहले एक आदमी था, उसका नाम था माइकल फैराडे। (1830) के लगभग 1830 में 1830 में एक साइंटिस्ट था, उसका स्टोरी मैं पहले बताता हूं आपको। माइकल फैराडे बहुत बढ़िया आदमी है, माइकल फैराडे। 1830 में, हाँ, माइकल फैराडे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे। ओके, आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना है। माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों ने पहले किया भी होगा। ओके, वो एक्सपेरिमेंट आपको करना है अभी। 1830 में इबोनाइट रॉड छोड़ दो, आप सुबह कंघी करते, नहाते धोते जो लोग है वो सुबह कंघी करते, प्रोवाइडेड है आपने सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप लोग अपने केस में कंघी करेंगे या फिर दोपहर में कभी भी कंघी करेंगे। आपका जो कोम होगा, कोम यानी कंघी, तो कोम आप 3, 4, 5, 6, 8, 10 बार अपने बालों के अंदर उसको एकदम अच्छे से घुमाइए। उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े नीचे पड़े रहेंगे, और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों की तरफ उसको ले जाइए। जैसे आप अपना कोम्ब छोटे छोटे कागज के पीस की तरफ लेके जाएंगे, द पीसेस ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड बाय द कोम्ब। हमारा कोम्ब वो सभी पीसेस को अट्रैक्ट करेगा।
ये जो फोर्स है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। देखो 1830 में माइकल फैराडे ने पहला कंसेप्ट दिया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जे थॉमसन ने जो दिया वही एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये पूरा थ्योरी पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके दो एक्सपेरिमेंट है, माइकल फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो एक 5 मिनट, एक मिनट है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, माइकल फैराडे ने अलग अलग लॉज दिए हुए हैं, वो हमें 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडेज लॉज। माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और देखो दुर्भाग्य 1857 के 1830 में उन्होंने कंसेप्ट दिया माइकल फैराडे ने। वो कंसेप्ट को बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी ज्यादा बता नहीं पाया था। हमें जो एक्सपेरिमेंट है सिलेबस के मुताबिक वो है हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। उससे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये सभी कुछ आराम से हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। इसलिए जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट को अल्टीमेट बोला है। लेकिन उसके पहले माइकल फैराडे ने हमें कुछ तो भी बताया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ओके, अभी माइकल फैराडे के बाद तो स्टोनी 1874 के लगभग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट और आ गए आगे सामने, वो भी हमें बोलने लग गए। स्टोनी उनका नाम था, इसका नाम था माइकल फैराडे। स्टोनी उनका नाम था। स्टोनी जी ने बताया था इलेक्ट्रिसिटी इज कंपोज ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स। इनका कहना था इलेक्ट्रिसिटी जो है, बाद में प्रूव हो गया वो, इलेक्ट्रिसिटी इज कंपोज ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंपोज ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट, यानी छोटे छोटे बिखरे हुए है, डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, discrete units of electricity, discrete units of electricity, and these units are electrons, and these units are electrons। सब लिखना है आपको, लिखो शांति से लिखो।
ओके, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। स्टोनी, माइकल फैराडे, उनके बाद आ गए हमारे स्टोनी जी। स्टोनी महाराज ने हमें बताया और हम आगे बढ़ रहे हैं अभी जे थॉमसन की तरफ। ओके, थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट का नाम अलग अलग दिया गया है, 4 नाम से उसको, वो सभी हम नाम आराम से देखेंगे। अलग अलग कंडीशन से वो कंडीशंस भी हम देखेंगे। ओके, लिखो ऊपर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लिखो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसको अलग अलग नाम दिया गया है, वो सभी नाम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसका नाम था, या फिर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी था। कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी उसका नाम था।
या फिर उसको क्रूक भी बोलते थे, क्रूक ट्यूब, CROOKES, क्रूक्स, क्रूक ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी, ये भी उसका नाम है। डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, क्रूक में तो डिस्चार्ज ट्यूब भी सबसे ज्यादा फेमस था। बाद में उसको बोला था जे जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। इन 4 नाम में से हमें कोई भी नाम आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, अभी इसका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होगा, इसका सभी डायग्राम्स मैं आपको दूंगा, एकदम बिल्कुल लाइव डायग्राम मिलेगा अपने को, सभी प्रॉपर्टीज पूरा सब कुछ मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से दूंगा। अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दूसरी दुनिया में लेके जाता हूँ। ओके, मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि हमेशा अंडरस्टैंडिंग में कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है, कटायंस कैसे होता है, अनायंस कैसे होता है, ये तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है। तो अभी मैं पहले वो देख लेता हूँ। अभी हम लोग आज कहाँ से स्टार्ट किया है, वहां से आएंगे बिल्कुल। चलो पहले ओके, एक्चुअल सिलेबस के अंदर हमने एंट्री कर दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे चैप्टर का नाम है, या फिर कई जगह पे उसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस नाम से भी लिखा गया है। दोनों का मतलब वन एंड द सेम है, बोथ आर द वन एंड द सेम मीनिंग्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अभी इसके अंदर हमारे पास एटम तक हम कैसे पहुंचे, एटम शब्द की तरफ हम कैसे जर्नी किया है, कैसे वहां तक पहुंच गए। इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ एन एटम। 400 BC के अराउंड में इंडियन महर्षि कनाद ने हमें बताया थे कि वी शॉल अल्टीमेटली गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, जिस पार्टिकल मिलेगा, जो पार्टिकल मिलेगा उस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसका नाम है परमाणु। क्लियर? आप लोग अच्छे से जानते हैं, बाद में परमाणु नाम का एक फिल्म भी आई थी, देखा होगा आप लोगों ने। जो साइंस पढ़ना चाहता है वो आदमी ने तो, लड़का लड़की जो भी है वाट एवर में, उसने वो फिल्म देखी होगी, परमाणु फिल्म, पोखरण के ऊपर थी वो, बराबर। पोखरण पे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर वो फिल्म थी, उसका नाम था परमाणु। और हमें यहाँ पे शब्द मिल गया परमाणु, यानी परमाणु शब्द सबसे पहले जॉन अब्राहम ने नहीं दिया था हमें उस फिल्म में। परमाणु शब्द किसने दिया है? इंडियन महर्षि कनाद। ओके, क्या स्टेटमेंट था? वी शैल अल्टीमेटली गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट पॉसिबल एंड नेम एज अ परमाणु। फिर 1800 में डिमेट्रियस, ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी रहेगा वो अनकटेबल रहेगा और नॉन डिविजिबल रहेगा, और उसे हम बोलेंगे टोमियो के खिलाफ। टोमियो का मतलब होता है कटेबल, टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल। जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा वो रहेगा अटोमियो, यानी अटोमियो। ये भी शब्द ग्रीक वर्ड ही है, ग्रीक लैंग्वेज है। अगर डिमोट्रियस ग्रीक साइंटिस्ट है तो उसका वर्ड भी ग्रीक रहेगा। लेकिन अटोमियो से एटम बनाया थॉमसन ने। हमारे डिमोट्रियस अटोमियो तक रुक गए थे। अटोमियो से एटम कैसे बना हुआ मैं बाद में बताऊंगा आप लोग। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टोमियो का मतलब कटेबल, डिविजिबल, उसको अ लगाया, ऑपोजिट। फिर आगे गए हम ब्रिटिश स्कूल टीचर साइंटिस्ट जो थे हमारे जॉन डाल्टन। डाल्टन को फादर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। आगे पता चलेगा आपको धीरे धीरे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ही एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उन्होंने क्या कहा था? ऑल मैटर्स आर कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर कोई पदार्थ एकदम छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, और वो जो भी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स को बोलेंगे एटम्स। क्लियर? दैट विल बी द एटम्स। एंड बाद में उन्होंने बोला कि द एटम विल नॉट बी smallest particle, still it had some particles known as subatomic particles, fundamental particles like electron, proton and neutron. फिर इस चैप्टर के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ हम आगे बढ़ने रही।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले माइकल फैराडे ने हमें कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। फिर स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की बनी हुई है, स्मॉल एनर्जी पैकेट, इलेक्ट्रिसिटी पैकेट जो भी रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन बाकी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, इसलिए इस महाशय को भी छोड़ दिया, स्टोनली को भी। और हम आगे जब बढ़ रहे अभी थॉमसन दादा की तरफ, जे थॉमसन, थॉमसन को याद करने का। थॉमसन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, न्यूट्रॉन का किसने किया, ये सब धीरे धीरे हमें आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मेरा भी एक लिमिटेशन है, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, आपको थोड़ी दूसरी दुनिया में लेके जा रहा हूँ। ओके चलो, आप लोगों ने एक डब्बा देखा होगा, जो भी डब्बा है इस तरह से डब्बा है, वहां देखो। आप बोलेंगे सर ये डब्बा क्या है, बीकर है। ओके, आप लोगों ने एक ऐसा बीकर देखा है। ओके, आ गया। इस बीकर के अंदर हमने 2 रॉड ऐड किए, एक ये रॉड है और एक दूसरा रॉड है। ये जो रॉड है ये हमारा कॉपर से बना हुआ है, कॉपर, और इधर वाला जो रॉड है हमारा जिंक से बना हुआ है। और ये जो डब्बा है हमारा बीकर है, बीकर के अंदर हमने एक सब्सटेंस ऐड किया हुआ है, ये सब्सटेंस है हमारा डाइल्यूट H2SO4। पता चल रहा है अभी आपको, एक हमारा जिंक है, एक कॉपर है, डाइल्यूट H2SO4 है। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसा कनेक्ट करके एक बल्ब यहाँ पे लगाया, बल्ब लगाया, यहाँ पे बल्ब लगाया। तो जैसे ही हम ये सब कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। देखो बल्ब चालू हो गया। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले हमने क्या किया था, एक पोटैटो, पोटैटो सड़ा हुआ पोटैटो, अच्छा पोटैटो नहीं, अच्छा पोटैटो है तो उससे वेपर्स बनाए जाते हैं, सड़ा हुआ पोटैटो। क्लियर, ये आपका सड़ा हुआ पोटैटो। ये सड़ा हुआ डिकम्पोज हुआ गंदा वाला जो से हम फेंक दिया घर से बाहर, वो हमारा पोटैटो महाशय के अंदर हमने क्या किया, एक झिंक का रॉड डिप किया, एक झिंक वाला रॉड, तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे एक रॉड उसके अंदर घुसाया, कॉपर का रॉड, उसके पेट के अंदर 2 छुरे हमने घुस दिए, एक झिंक का छुरा, एक कॉपर का। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब के साथ, दोनों को हमने बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमारा बल्ब यहाँ पे चालू हो गया। देखो क्लियर, ये स्मॉल स्मॉल एक्सपेरिमेंट से हमारे, हम लोगों ने स्कूल में सीखे थे, 3री 4th 5वीं में, कभी कब बताया था पता नहीं, लेकिन अच्छा सा बताया था। ओके, देखो ये पोटैटो में से भी हमें मिल रहा है, इधर डाइल्यूट H2SO4 किया, इससे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। क्लियर। अभी राइट साइड कौन सा होता है, लेफ्ट साइड कौन सा होता है, ये नया कंसेप्ट है। अभी आप लोग जब ब्लैक बोर्ड के सामने या नोटबुक के सामने बैठे हैं तो देखो ये जो हमारा साइड है, एक मिनट, अच्छा आप नीचे उतर जाओ, आपको दिख रहा है ऊपर मेरा जो R लिखा है मैंने भी स्क्रीन के ऊपर R, यानी अपना जो राइट साइड है वही अपने सामने वाले का भी राइट साइड पकड़ा जाता है। जब हम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते या फिर नोटबुक की तरफ देखते, हमारा राइट साइड ये ब्लैक बोर्ड का राइट साइड होता है, और हमारा लेफ्ट हैंड वाला साइड जो रहेगा, लेफ्ट हैंड वाला साइड जो रहेगा L, हमारा लेफ्ट हैंड वाला साइड जो रहेगा L साइड, ये इस साइड में रहेगा। और आपको ध्यान में, यानी हमारा राइट हमारे नोटबुक का राइट आएगा, हमारा राइट हमारा ब्लैक बोर्ड का राइट, हमारा लेफ्ट हमारा ब्लैक बोर्ड का लेफ्ट रहेगा, हमारा राइट हमारा डेस्क का लेफ्ट रहेगा, R और लेफ्ट। R आपको समझ में, देखो ये दो रॉड हमने यहाँ पे ऐसे इस तरह से डाले हुए हैं,
अगर इन रॉड को एक्सचेंज करेंगे तो हमारी बैटरी नहीं चालू होगी, हमारा ये बल्ब नहीं चालू होगा। तो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी ये जो दो रॉड है इनको नाम दिया है इलेक्ट्रोड, इनको नाम है इलेक्ट्रोड, ये भी हमारा इलेक्ट्रोड है। क्लियर? अभी एक का नाम है एनोड, दूसरे का नाम है कैथोड। पता चल रहा है आपको? एक का नाम है एनोड, दूसरे का नाम है कैथोड। अभी आप लोग अगर अल्फाबेट्स पढ़े हैं, अल्फाबेट्स का मतलब ABCD पढ़े क्या आप लोग? ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डपर एप्पल, E फॉर एलिफेंट जैसा एप्पल, F फॉर फॉरेन का एप्पल। पढ़ेगा आप लोग ABCD? A फॉर अपना एप्पल, B फॉर बाजू वाले का एप्पल, C फॉर चोरी किया हुआ एप्पल, D फॉर डफर वाले का एप्पल। पढ़ा है आप लोगों ने, वेरी गुड। ABCD मैंने भी पढ़ा है, ABCD मैंने जैसे पढ़ा आपको बता दिया, आपने कैसे पढ़ा आपको पता है। तो एनोड, तो ये जो झिंक वाला रॉड है इसे हम बोलेंगे एनोड, और ये कॉपर वाला जो रॉड है इसे बोलेंगे हम कैथोड। ऐसा क्यों? अल्फाबेटिकली ये पहले आता है इसलिए मैंने इसको एनोड बोल दिया, अल्फाबेटिकली सी बाद में आता है इसलिए बाद में वाले को कैथोड बोल दिया। बस जैसा मैं बोलता हूं उसी तरह से आपको याद रखना है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। मेरा कभी कंफ्यूजन होता ही नहीं। क्लियर? एनोड कैथोड। एनोड जो है यहाँ पे फिनोमेना होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से लॉस हो रहा है तो इधर क्या होगा? गेन। तो कैसे होगा वो बाद में पता चलूंगा, अभी हमें एलिमेंट्री ये शब्द लगेगा आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा, बस इतना याद रखना है। अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शब्द के अंदर क्या है? ओ है, दिख रहा आपको? ओ, LOSSO है। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी एनोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। अभी आप लोग बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आएगा, रिडक्शन का आर बाद में आएगा। ऑक्सीडेशन का ओ पहले आएगा, रिडक्शन का आर बाद में आएगा। LMNOPQR हो गया। ओके, अभी इस ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इस रिडक्शन वाले को राइट हैंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यल पहले आता है, यल और आर में कौन पहले आएगा? LMNOPQR, यल पहले आता है इसलिए इसको LHS बोलते हैं, इसको RH बोलते हैं। एनोड क्यों बोलते हैं? ये पहले आ गया, कैथोड बाद में आया इसलिए उसको कैथोड बोला। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन क्यों पहले बोल रहे? रिडक्शन से आर से ऑक्सीडेशन का ओ पहले आता है। LHE क्यों बोलते हैं? LHE RH से आर से पहले यल आता है इसलिए इसको LHE बोलेंगे, बचा हुआ RH। यानी आपको बताने का मतलब ये है कि दो रॉड में से पहला एनोड होगा, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन को बोलेंगे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो रॉड रहेगा, दूसरे रॉड को हम बोलेंगे कैथोड, कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, इससे ज्यादा डिस्कशन, इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ओके, एनोड कहाँ पे होता है, कैथोड कहाँ पे होता है, सिंपल। दो रॉड लीजिए आप, ऐसा नहीं कि झिंक का रॉड लो, कॉपर का रॉड लो। मैं एग्जांपल के तौर पे दिए हुए झिंक और कॉपर, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रहा हम काउंट कर सकते हैं। ओके, अगर समझो यहाँ पे आपका बल्ब है, बल्ब को हटा के अगर हमने वोल्ट मीटर ज्वाइन कर दिया तो वोल्ट मीटर के अंदर हमें मिलेगा 1.10 वोल्ट, ये रीडिंग मिल जाएगा। और जिंक और कॉपर इन डायल्यूट स्टेट इस तरह से कॉम्बिनेशन अगर है तो ये सेल है हमारा डैनियल, डैनियल दादा का सेल है, इसलिए इसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। डैनियल सेल, डैनियल दादा का सेल। ओके, आ गया आपको? एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है?
क्योंकि हम अभी आगे शब्द यूज करेंगे, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यानी वो कैथोड रहेगा, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यानी वो एनोड रहेगा। तो आपको इतना तो भी याद होना चाहिए कि एनोड हमने कहाँ पे देखा था, कैथोड हम लोगों ने कहाँ पे देखा था। क्लियर? अभी ये जो पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट हमने साइड में लिखा था, जो पोटैटो, इसमें भी जो जिंक है, जिंक को हम एनोड ही बोलेंगे, और कॉपर है, कॉपर को भी हम कैथोड ही बोलेंगे। कैसे रहेगा प्लस वाला माइनस वाला, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी उसका भी मत टेंशन मत लीजिए आप, प्लस माइनस चार्ज कैसे आएगा वो भी। आपको सिर्फ इतना कि दो रॉड है, एक बिकर के अंदर दो रॉड डाल दिए, थोड़ा डायलूट हो गया, दोनों वायर कनेक्ट किया, बल्ब हमारा चालू हो गए, बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ चीज नहीं। ओके, चलिए अभी हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो देख रहे थे, उसमें हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, क्रूक्स ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के लिए जाएंगे। ये सभी डायग्राम से सब मैं आप लोगों को कल आराम से दूंगा। ओके, आपका अभी आप लोगों ने शायद एक शब्द सुना होगा कि एनोड का चार्ज प्लस है, कैथोड का चार्ज माइनस है, या फिर एनोड का चार्ज माइनस है, कैथोड का चार्ज प्लस है। वो बिल्कुल दिमाग में नहीं रखने का। मैंने पहले बोला मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। सिर्फ अब मैं क्या बता रहा हूँ, एनोड कहाँ पे होता है, किस गांव में रहता है, कैथोड कौन से गांव में रहता है, उतना बताया आप लोगों को बस। ये सभी आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ तक हमें इतना याद रखना है, एनोड से लॉस होगा, वो हिंदुस्तान का एनोड हो या पाकिस्तान का एनोड हो, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगा, उसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। तो जापान का एनोड हो या चाइना का एनोड हो, कैथोड हो, हमें कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर रिडक्शन ही होगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। क्लियर? क्योंकि देखो, इस जो डब्बा वाला सेल है, इसके दो टाइप से, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ इतना ही याद रखना है बस। क्लियर? देखो अभी एक ट्यूब है अपने पास, अभी हम अभी धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैं कल एक रेडीमेड डायग्राम में बताऊंगा आपको ट्यूब, आपको अभी धीरे धीरे ले जाऊंगा। ये ट्यूब के अंदर का पूरा हमने प्रेशर बाहर निकाल लिया, इसलिए इस ट्यूब को बोलेंगे हम डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हमने दो प्लेट रखा है, एक ये प्लेट और ये दूसरा प्लेट, दो प्लेट रखा है। अभी दोनों प्लेट को हम एकदम इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये बैटरी का चार्ज साइन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हमने अटैच किया दोनों प्लेट को। क्लियर? इस तरह से हमारा डायग्राम आएगा। आप लोगों को कल पेन पेंसिल वगैरह बिल्कुल बढ़िया सा रखना है, ताकि डायग्राम भी अच्छे होने चाहिए आपके नोटबुक के अंदर। मैं आपको कल एक लड़के का नोटबुक बताऊंगा, उसके फोटोज बताऊंगा मैं आपको कि कितना सिस्टमेटिक लिखा था। ऑनलाइन ही लेक्चर थे, इस साल तो हमारे पास एडवांस सिस्टम है, लास्ट ईयर तो इतना एडवांस सिस्टम था भी नहीं है, फिर भी उसने, अपूर्वा सोनार नाम की एक लड़की है, एकदम टॉपर लड़की, फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीए चली जाएगी, उसका नोटबुक मैं बताऊंगा आपको, एकदम सिस्टमेटिक, मैं फोटो बताऊंगा आपको, सिस्टमेटिक ढंग से उसने नोटबुक लिखा था, हाईएस्ट मार्क्स उसके हमें आज भी रहते हैं। ओके, देखो इस तरह से हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट बनाना है। अगर ये बैटरी का टर्मिनल बड़ा है तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, छोटा है तो निगेटिव बोलेंगे। अगर ये प्लस छोटा वाला है तो ये पूरा डब्बा हमारा प्लस वाला बन जाएगा, ये पूरा डब्बा हमारा माइनस वाला बन जाएगा। अगर हमने टर्मिनल अपोजिट कर दिया, देखो
अभी बड़ा वाला कौन बन गया ए, और ये हो गया हमारा माइनस वाला। अगर ये माइनस वाला है तो ये हमारा माइनस वाला रहेगा और ये हमारा प्लस वाला रहेगा। क्लियर? अगर ये माइनस वाला है तो इसे हम बोलेंगे एनोड, अगर ये प्लस वाला है तो इसे हम बोलेंगे कैथोड। क्लियर? इस तरह से हम चार्जेस बदल बदल के इसका नाम चेंज करके आगे बढ़ने वाले। इससे जो हम गैस रिलीज करेंगे तो उसका प्रेशर कितना होगा 10⁻², 10⁻⁴, 1 एटमॉस्फेयर, ये सब अलग अलग कंडीशंस। यहाँ पे 10,000 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे, ये भी अलग अलग कंडीशन रहेगा। इस ट्यूब के अंदर गैस है, पहले बिल्कुल कोई गैस नहीं है, बाद में एक गैस भरेंगे, दूसरा गैस भरेंगे, तीसरा गैस भरेंगे तो क्या होगा। इस ट्यूब के अंदर क्या लाइट जनरेट होगा या नहीं होगा वो भी हम देखेंगे। ये ट्यूब अगर पूरा गैस निकाल लिया तो ये कॉम्पैक्ट क्यों नहीं बन जाती, ये भी हम सब देखेंगे। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना रुकते हैं। अभी आप थोड़ा सा लेफ्ट होइए, फिजिक्स का लिंक के लिए आ जाइए। कल पूरा एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक के बाद एक पूरा एक्सपेरिमेंट हम आपको बताएंगे। Till then, bye. बंद झालेले आहे. हो किंवा रात्री तुम्ही होते का मग? आज सकाळी काय झालं तिला काल मी 2 रात्री संडास झाल्या. तो तिला ते इनिमा दिला होता. आज सकाळी संडास झाल्या म्हणे. आणि ती व्यवस्थित सांगितलं म्हणजे तिला तो मुडवा खराब आहे ना. मुडवाळा ती मुडवाळी होता. हां, मुडवाचे थांबतोय आणि तो काय केलं काय केलं. वाटायचा असा प्रयत्न केला होता म्हणजे त्याच्यात प्रोटीन पावडर नाही तर मग होतं. यूज मोशन एवढं बंद झालं संदेशाला.